पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम क़यादत ज़ेर ज़मीन चली गई है। ज़ेर ज़मीन क्यों चली गई है ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे MNAs को उठाया जा रहा है, किन किन लोगों को उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और इस्लामाबाद के अंदर एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। क्या ये खबर दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो ये कैसे मुमकिन है? और अगर ये खबर गलत है तो फिर हुकूमत इसके ऊपर रद्दअमल क्यों नहीं दे रही, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने कह दिया कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये गवर्नमेंट 18 महीने चलेगी और अगर ये ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनेगी। ये कौन सा इदारा है और ये पेशिनगोई क्यों की जा रही है, ये कौन सा इदारा है और ये पेशिनगोई क्यों की जा रही है, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। लेकिन वीलाक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है PTI की और गवर्नमेंट की, आपस में एक दूसरे के साथ बयानबाजी भी जारी है और कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आपको तवक्को भी नहीं होगी। इस वक्त PTI के MNAs को उठाया जा रहा है, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, सरकारी इदारे ये काम कर रहे हैं। ये काम क्यों हो रहा है? क्या गवर्नमेंट जानबूझ के करवा रही है या नेचुरली ऐसे हो रहा है? आगे से रिएक्शन क्या आ रहा है, इस तमाम डिटेल को आप बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। अच्छा, ये फ़र्क ये खबर गर्दिश कर रही है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसने बड़ा रद्दअमल भी ज़ाहिर किया है। असद कैसर साहब का भी आ गया, उमर अयूब साहब का भी आपने ट्वीट देख ली होगी और फिर जमशेद दस्ती साहब की तो वीडियो आ गई। और ये जमशेद दस्ती साहब वाहिद आदमी हैं, जब भी इनके घर के ऊपर हमला होता है या वहाँ पे गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाते हैं और उससे पहले ही कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। तो इनका एक नेटवर्क बड़ा तगड़ा है कि इनको अंदर इदारों के लोग जो हैं वो इतला कर देते हैं कि जी आपके घर पे अटैक होने लगा है, लिहाजा आप फ़रार हो जाएं, और वो दाएं बाएं हो जाते हैं। फिर वो एक शलवार पहनते हैं और उसके ऊपर वो उन्होंने कमीज़ पहनी होती है और शर्ट पहनी होती है जो हाफ स्लीव होती है, और उसके बाद वो एक ऐसी धुआंधार तकरीर करते हैं जो उन्होंने कर दी। शहरियार आफरीदी साहब की तरफ से भी बाकायदा तस्वीरें उन्होंने अपनी CCTV की रिलीज़ की। उसमें उन्होंने कहा कि देखें पुलिस वाले जो हैं वो बाहर खड़े हैं और शायद मेरे घर के ऊपर हमला करना चाहते हैं। मौज़म जतोई साहब के बारे में तो असद कैसर साहब बता चुके हैं, उमर अयूब साहब बता चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये दावा है कि हमारे जो MNAs हैं, बिलखसूस जो पंजाब के अंदर हैं, उनके ऊपर बाकायदा क्रैकडाउन हो रहा है, पुलिस भेजी जा रही है और एंटी करप्शन के इदारे जो हैं वो कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत पुरानी जो FIRs हैं उनकी बुनियाद पे उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये पेंट करने की कोशिश कर रही है कि ये वो लोग हैं जिनको घेर कर के 15 दिन गुजारे जाएंगे और उसके बाद उनको यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल कर दिया जाएगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया जाएगा। हो सकता है ये सारे लोग पकड़ के मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले कर दिया जाए। तो इस टाइप का प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से चल रहा है और उसका मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन दिए हैं। 41 MNAs हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिन्होंने जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम नहीं लिखा था। तो उनको ये मौका दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन से रब्ता करके अपने फॉर्म्स को दुरुस्त कर लें और आप डिक्लेयर कर दें कि हमारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कहना है कि इन 41 MNAs को रोका जा रहा है और इनको मजबूर किया जा रहा है, इनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, इनको गायब किया जा रहा है ताकि ये असम्बली ना पहुंच सकें या इलेक्शन कमीशन ना पहुंच सकें या ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन न कर सकें। इस टाइप की बातें जो हैं वो पार्टी कर रही है। लिहाजा उन्होंने पार्टी ने अपने तमाम जो MNAs हैं पंजाब के अंदर हैं और जो 41 MNAs हैं और कुछ सिंध के अंदर भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, उन सब से कहा है कि आप छुप जाएँ, आप गायब हो जाएँ और जमशेद दस्ती साहब की तरह छुप जाएँ ताकि रियासती इदारे आप तक न पहुँच सकें। अब अजीब सी बात है कि अगर रियासती इदारे MNAs तक नहीं पहुँच सकते तो उन रियासती इदारों को रियासती इदारा क्यों कहा जाए? कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एक आदमी जो इतना प्रोमिनेंट है वो आपके सामने चल के जाके छुप गया और आप उसको तलाश नहीं कर सकते। जब आप उसको तलाश नहीं कर सकते तो दहशतगर्दों को कैसे तलाश करेंगे? ये एक मिस्ट्री है वैसे। और इसके साथ साथ उन्होंने इन तमाम MNAs से भी कहा है कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, दिन बदलने वाले हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है और अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो आप में से सब लोग मिनिस्टर ही होंगे। तो एक उस साइड से उनको चारा भी डाला जा रहा है। तो ये लोग ज़ेर ज़मीन चले गए हैं, ठीक है, और अपनी हिफाजत कर रहे हैं और साथ साथ पार्टी को ये भी कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं। पार्टी भी उनको ये इत्मीनान दिलवाने की कोशिश कर रही है जी कि हम भी आपके साथ हैं, ठीक। लेकिन सूरत हाल बड़ी गंभीर है और अब इस गंभीर सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट क्या मामला निकालती है
वो ज़ाहिर आने वाले दिनों में पता चल सकता है, सरे दस्त तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर ये 41 MNAs आ जाते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ये ज़हन में रखना। अगर इतनी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली गई हैं तो 23-24 अगर सीटें और भी मिल जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है ईगो हर्ट हो रही है रियासत की और साथ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट अपनी ईगो बचाना चाहती है और रियासत भी अपनी ईगो बचाना चाहती है। मसला सिर्फ यही है। ठीक, नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया रिजर्व सीट्स के हवाले से। रिजर्व सीट्स के हवाले से वो फैसला पीटीआई के कुछ हक में था, उसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। हम डिटेल में कंट्रोवर्सी के तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी खबर दरमियान से एक निकल के आ गई है जिसने ऐवानों को हिला के रख दिया है। वो खबर क्या है और वो उसकी तमाम डिटेल्स जो अंदर से हम निकाल के लाए हैं आपके लिए, वो आपको बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने ये फैसला किया, 13 जजेस उसके अंदर शामिल थे और ये बड़ा सॉलिड किस्म का फ़ैसला है। इस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना होना मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा इदारा पाकिस्तान के अंदर नहीं, उससे ऊपर तो अल्लाह ताला ही है। कोई अहकामात इलाही तो आ नहीं सकते सारे इशू पे, तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले कोई सबको मानना पड़ेगा। एक थ्योरी इस वक्त चल रही है इस्लामाबाद के अंदर कि गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया है या रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि जी कुछ भी हो जाए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को नहीं मानना। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का एक फ़ैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतज़ार ही करती रह गई। वक्त गुजर गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो गए, गवर्नमेंट बैठी रही, लेकिन उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। और दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी नहीं कर सके, ना उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। सेम इसी तरह सोचा जा रहा है या कहा जा रहा है कि इस मरतबा भी इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। कुछ लोगों का ये दावा है, जिसमें हमारे मीडिया के लोग भी हैं, गवर्नमेंट के लोग भी हैं, उनका दावा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और या इलेक्शन कमीशन के की सतह पे ये फ़ैसला किया गया है, कोशिश की जाएगी कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो। उसमें इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर सकता है कि जनाब हम भी एक आइनी और दस्तूरी बॉडी हैं, हमारे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह चैलेंज कर सकती है। दूसरा, ये जो फैसला है ये आइन से मुतसादम है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन बाकायदा रीडिज़ाइन कर दिया है, इसे री राइट कर दिया है, क्योंकि 3 दिन होते हैं इलेक्शन के बाद भी किसी भी आज़ाद उम्मीदवार के लिए कि वो किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन इसमें 15 दिन तक दे दिए गए हैं। और ये वो लोग हैं जो इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बाकायदा ज्वाइन कर चुके हैं। तो जब कुछ लोग जिन्होंने आज़ाद हैसियत से कागजात जमा करवाए थे, जिन्होंने अपने कागजात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं लिखा था, वो 41 लोग जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं और उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं या उनके डिक्लेरेशन जो है, उनके हल्फनामे हमारे पास मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे कह सकती है कि अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर्स नहीं रहे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें, और बाकायदा इनको 15 दिन दिए गए हैं, और वो भी दिए गए हैं 28 फरवरी के बाद। आप देख लें कि कितना अर्सा जब पूरा सिस्टम इंटैक्ट है, तो ये कैसे हो सकता है। तो एक एतराज़ तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो सकता है, और इसमें क्योंकि 5 मेंबर्स हैं, 5 के 5 मेंबर्स जो हैं इसके ऊपर बाकायदा इजलास करके एक डिक्लेरेशन दे देंगे जिसको गवर्नमेंट इंडोर्स कर लेगी। ज़ाहिर गवर्नमेंट तो फौरी तौर पे उसको पार्लियामेंट में भी ले जा सकती है, वहाँ पे भी एक करारदाद पास हो सकती है जिसमें कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसे रीराइट करने की कोशिश की आइन को, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक करारदाद वहाँ पे भी पास हो सकती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन पाँव अपने ज़मीन पर नहीं लगाते और वो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करते, तो गवर्नमेंट ऐलान कर देगी कि जनाब कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, हम इसे पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं, और पार्लियामेंट जो है वो फैसला करेगी कि ऐसी सूरत हाल में किस किस्म की आइन साजी या कानून साजी हो सकती है। अब इसके ऊपर एक अगला सवाल ये है कि जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत लग जाएगी। अब तौहीन अदालत जो लगाना है ना, वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक दिन बुलाया और उसके बाद खड़े खड़े उसको तौहीन अदालत का मुजरम डिक्लेयर कर दिया या सिकंदर सुल्तान राजा साहब को सज़ा दे दी या आपने प्राइम मिनिस्टर को सज़ा दे दी। उसमें एक लंबा प्रोसीजर है। तौहीन अदालत का केस तो यूसुफ गिलानी साहब का भी 2-2.5 साल चलता रहा था, तो वहाँ भी बड़ी मुद्दत बाद जाके इस लेवल पर पहुँचा कि प्राइम मिनिस्टर को आपने डी सीट किया। तो ये हो नहीं सकता कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को डी सीट कर दिया जाए या सिकंदर सुल्तान राजा साहब को रोका जा सके या उनको सज़ा दी जा सके। तो ये इस टाइप की बहुत सारी थ्योरीज इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चल रही है। खबर नहीं है, ये थ्योरीज़ हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन
नीयत तो यही महसूस होती है गवर्नमेंट की कि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी, और अगर नहीं होगी तो मेरा ख्याल है बदकिस्मती है पाकिस्तान की, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा हरफ आएगा। फिर एक ही मशवरा है हुकूमत को कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म ही कर दें। अगर आपने उसके फैसले नहीं मान रहे तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है फिर। ठीक ठीक, अब चलते हैं नाजरीन अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। फिंच के हवाले से, एक ऐसा इदारा कि जो सिर्फ इकोनॉमी के हवाले से खबरें देता है या अपनी प्रोडिक्शंस देता है, उसने सियासी प्रोडिक्शन देनी शुरू कर दी, और इस किस्म की सियासी प्रोडिक्शन के जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। इमरान खान साहब के बारे में, हमारे इलेक्शंस के हवाले से बहुत कुछ उन्होंने कहा है, डिटेल आपको बताते हैं चॉइस। अब ये जो फिच है वो फ़र्क याद रखो कि दुनिया का तीसरा बड़ा इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, और ये कौमों की, मुल्कों की दर्जा बंदी करता है कि इसकी इकॉनमी का क्या दर्जा है और इसकी इकॉनमी का क्या दर्जा है, और क्या ये इकॉनमी जो है ये चलने के काबिल है या फिर ये नहीं चल सकेंगे। इस इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पेशन गोइयाँ करनी शुरू कर दी हैं, जो बड़ा हैरान कुन है। जो ज़ाहिर इस नौइयत की पॉलिटिकल जो पेशन गोइयाँ वो नहीं करता ये इदारा, अमूमन करता है पॉलिटिकल, लेकिन इस हद तक नहीं करता कि उसके अंदर जो कानूनी इदारे हैं उनको भी ले आए और जो अदालती फ़ैसले हैं उनको भी ले आए। इसमें उन्होंने 3 बड़े इंकशाफात किए। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सर-ए-दस्त जेल के अंदर ही रहेंगे, लिहाजा उनके बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है, ज़ेरे हिरासत रहेंगे। ये एक अजीब सी बात है कि ये फ़ैसला तो अदालतों ने करना है, ये फ़ैसला तो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, ये फ़ैसला तो पाकिस्तानी इदारों ने करना है, लेकिन अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के, बाहर बैठ के जो रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। फिर साथ उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है मियां शहबाज शरीफ साहब की, ये 18 महीने चलेगी। अब सवाल ये है कि 18 महीने क्यों चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के कुछ लोगों का ये कहना है कि 18 महीने की जो मुद्दत है ये आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट का जो दौर है वो है, उसके साथ क्लब किया जा रहा है इसको। तो अब 18 महीने का जो एक हदफ है वो, और इस गवर्नमेंट को 18 महीने का एक रिलीफ फिच दे रहा है, तो अजीब सी बात है। फिर साथ ये भी कहा गया कि अगर ये गवर्नमेंट चली जाए, अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी जो इस मुल्क को टेक्नोक्रेट्स चलाएंगे। तो ये भी एक अजीब सी बात है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्क्रिप्ट है और वो फिच के हाथ आ गया और उसने बाकायदा उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और उसने पूरी दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। तो इमरान खान साहब के लिए तो बड़ी बुरी खबर है कि जो बैरूनी इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये अंदर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट जो उसको ये रिलीफ मिला है कि 18 महीने को ये गवर्नमेंट चल सकती है, तो मियां शहबाज शरीफ साहब को तो खुश होना चाहिए इस पर। और उसके साथ साथ जो टेक्नोक्रेट्स जो उम्मीदें लगा के इस वक्त फिर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको भी बड़ा फ़ायदा हो गया है कि जनाब हमारा दाव भी लगने वाला है। तो फिश ने बाकायदा 3 लोगों को इंगेज कर लिए हैं, 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स को इंगेज कर लिए, जो मेरा नहीं ख्याल कि उसका डोमेन था। लेकिन इससे आप चीज़ें साबित होती हैं कि बाहर की दुनिया जो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। यहाँ एक चीज़ अच्छी है, और उसने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, IMF के साथ पाकिस्तान का अरेंजमेंट हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की मैशत को मजबूती मिलेगी, और महंगाई उन्होंने कहा इसकी शरह भी कम हो गई, और आने वाले दिनों में इकनॉमिकली पाकिस्तान वायबल हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है जो फिश ने कही। ठीक है चौधरी साहब, ये जो रिपोर्ट आई है फिश के हवाले से, जो उन्होंने पॉलिटिकल एनालिसिस किया हमारा, आप इसे एग्री करते हैं? और मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है, बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान साहब सर-ए-दस्त बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। कोई ऐसा इनकलाब आ जाए तो आ जाए, सर-ए-दस्त इतना मुमकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद ऑप्शन कोई नहीं है कि अगर आप मियां शहबाज शरीफ साहब को निकाल देते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है। फिर आप इस चलती हुई मैशत का मज़ीद बड़ा गर्क कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल वो। बाकी टेक्नोक्रेट्स जो है वो एक ऐसा चूरन है जो हर वक्त हर गवर्नमेंट के या हर इदारे की जेब में होता है। बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स होते हैं जिन्होंने सूट सिलवाए होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरी बारी कब आएगी। तो टेक्नोक्रेट्स हर वक्त अवेलेबल होते हैं। एक गवर्नमेंट वैसे पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट की बननी है, बड़ी लंबी बननी है। उसकी वजह यह है कि सारे सिस्टम तो हमने ट्राई कर लिया है, सिर्फ टेक्नोक्रेट्स बचे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 8-10 साल के लिए इनको भी ट्राई करने में हर्ज कोई नहीं है, ताकि ये खुरक तो ख़त्म हो कम अज़ कम पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपने आज का वीलॉग देखा, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको टाइमली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।